जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 31 मई की क्लोजिंग के हवाले से और थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर कल मार्केट की जो मूव है वो क्या हो सकती है। तो चलते हैं जी और थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है और मार्केट की इस ऊंची उड़ान में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। हमारी कह लें या मेरी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, उस पे हम थोड़ी सी इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले ये देखें तो आज जो है वो मार्केट ने 770 पॉइंट डाले। लेकिन ये पॉइंट ना सिर्फ के मार्केट के अंदर हमें जो है इनकी मौजूदगी नजर आई, बल्कि इनका बाकायदा तौर पर इम्पैक्ट भी, असर भी हुआ। और शेयर्स के अंदर जो हमें अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिली। मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 47,896 यानी कि राउंड अबाउट 48,000 के है। आपको याद होगा कि हमने जब मार्केट जो थी वो 46,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी, तो हमने बात की थी यार कि हमारा तो पहला टारगेट 46 का है, दूसरा 47 का है, फिर 48 का है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो वो इंशाल्लाह जब हम चार्ट की तरफ जाएंगे, कैंडल स्टिक की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर की। तो सर्किट ब्रेकर जो है 770 पॉइंट के साथ अगर हम देखें तो जबरदस्त 30 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप रही। और तकरीबन तकरीबन सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो एक अच्छे, ना सिर्फ के वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हैं, बल्कि उनके अंदर अब ये सबसे देखें ना, हैवी वेटेड शेयर्स आप देखें। देखिए मार्केट के अंदर जो जिस वक्त अपसाइड मूवमेंट होती है या डाउन साइड मूवमेंट होती है, तो ये जो पलड़े हैं दोनों तराजू के, अपसाइड और डाउन साइड, इनमें हमेशा जिन शेयर्स का वजन ज्यादा होता है, जिस तरफ को वो बैठते हैं पलड़ा वो भारी हो जाता है। वो अप साइड हो तो मार्केट अप, वो डाउन साइड हो तो मार्केट डाउन। लेकिन आज ना सिर्फ के बड़े शेयर चले, बल्कि उसके साथ साथ छोटे शेयर भी चले हैं। खैर, आगे देखें तो तकरीबन 25 कंपनीज तो ये हैं, जिसमें मैरियट वगैरह और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें शामिल हैं। दूसरी तरफ देखें तो टीपीएल एक बार फिर हुआ, ट्राई स्टार म्यूचुअल म्यूचुअल फंड भी हो गया, वेव्स हुआ एक बार फिर। तो एक अच्छी जो है वो मूवमेंट मार्केट की आज हमें देखने को मिली। लोअर कैप की बात करें तो सर मार्केट के अंदर लोअर कैप आज कुछ नहीं था, आज सब अप का अप चल रहा था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहरहाल अभी तक जो है वो मार्केट को लीड किए हुए है बाइंग सेलिंग के हवाले से। और आज अगर आप देखें तो आपको डायरेक्टली तकरीबन 50% जो है वो नजर आ रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर, और बाकी सारे जो है उनका हिस्सा भी तकरीबन 50% के करीब है। अब देखिए मार्केट जो है इसकी अच्छी खासी अपसाइड मूव जो है वो इस वक्त चल रही है। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मार्केट को ना सिर्फ कि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग को देखें, बल्कि हमें अभी इस चीज का जायजा भी लेना पड़ेगा कि भाई ये जो मार्केट है, जी, मार्केट जो है देखिए, जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हो और आप जो है वो 25 30 50 की स्पीड पर हो, तो उस वक्त आपकी नजरें और आपका ध्यान जो जो आपकी ड्राइविंग की तरफ होता है, गाड़ी की तरफ होता है, उस ध्यान के अंदर और जिस वक्त गाड़ी जो है वो 100 की स्पीड पे हो, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहुत ज्यादा अटेंशन जो है वो दोनों के अंदर मुख्तलिफ होती है। जब 100 या उसके ऊपर आप गाड़ी चला रहे होते तो आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो गाड़ी की तरफ होता है कि आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है। तो सर ये सारी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा हमें अटेंशन की जरूरत होती है। मार्केट में इस वक्त जो है सर वो ऊंची उड़ान है। तो अब जो है वो जिनके पास शेयर मौजूद है, मैं अक्सर जो है वो मैं कह रहा था, चले वो आगे चलते हैं, समरी पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि जरा हौसला फरमाएं। ठीक है ना? तो जिनके पास है वो जरा हौसला फरमाए, तो उसमें आप इंजॉय करें। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो टॉप 10 सिंबल्स के अंदर बहरहाल वर्ल्ड कॉल जो है वो अभी भी लीड किए हुए है।
एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। हमारे पास नहीं है ना, हमने इसमें को ट्रेड की है। आपने जिस जिसके पास है वो देख ले उन्होंने क्या करना है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, बाइको है 100, तकरीबन तकरीबन 100 मिलियन। सिल्क जो है वो मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा सा नीचे। इस तरह चलते चलते देखें तो एजीएल से लेकर डब्ल्यूटीएल तक एक अच्छी खासी मूव जो है वो वॉल्यूम के अंदर जो है वो हमें नजर आ रही है। सिंबल पोजीशन की बात करें तो एडवांस के अंदर 73% है और डिक्लाइन के अंदर 23%। तो 75% ऑफ द मार्केट जो है वो आज अपसाइड है। कि मार्केट चली है तो वो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी चली है। तो उसने छोटे शेयर्स का भी ख्याल रखा है, बड़े शेयर्स का भी ख्याल रखा है। तो बहरहाल आई एम रियली हैप्पी, मैं मार्केट की मूव से काफी मुतमईन हूँ। आगे चलते हैं जी और समरी की बात करते हैं। समरी में देखें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। तो माशाल्लाह तमाम की तमाम कंपनियां जो हैं वो अपसाइड की तरफ और बड़ा अच्छा, और जिसको वो क्या कहते हैं ठीक ठाक किस्म का जो है वो इजाफा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अलगाजी ट्रैक्टर से लेकर और सैजियो तक, साजगार इंजीनियरिंग तक, सब के अंदर एक बहुत अच्छी परसेंटेज में जो है वो अपसाइड मूव नजर आ रही है। अब जिन जिन के पास जो जो शेयर्स हैं वो हौसला फरमाइए। और हौसला क्या से फरमाना है कि अब जो है स्ट्रेटजी वो ये होगी कि आपके पास जो शेयर्स मौजूद हैं आपने उनके अपसाइड लेवल्स जो है वो आपने उनका तयन करना है और आपने उनकी सेलिंग फरमानी है। क्योंकि बाइंग का वक्त जो है वो काफी हद तक गुजर चुका है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले हमने सीमेंट और स्टील की बात की थी कि जिन जिन के पास है वो हौसला फरमाइए। बैंक्स के हवाले से बात हुई थी कि जड़ा मर्जी चुक लो। ठीक है ना। तो हर चीज का एक वक्त होता है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो लोड्स एक बार फिर अपर कैप हुआ। पैंथर टायर, एटलस बैटरियां शैटरियां सब कुछ चला है आज। वेरी गुड, बहुत अच्छी मूव है मार्केट की। जिनके पास है वो अपने नए लेवल्स का तयन करें। आगे चलते हैं। और देखिए नए लेवल का तयन मैं क्यों कह रहा हूँ सर, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जो प्रॉफिट होता है ना बेसिकली, वो वो प्रॉफिट जो है ना ये वो क्या कहते हैं, ये बड़ा बेवफा होता है। ये ना वफा नहीं करता। ये कभी आता है फिर चला जाता है। और जब जाएगा तो बड़ी जल्दी जाएगा, लेकिन आता बड़ी देर से है। तो बेहतर ये है कि जब ये आए तो उसको उसको खिलाएं पिलाएं और उसके बाद जो है उसको अपने पास ही रखें। उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छी मूव सीमेंट सेक्टर के अंदर भी। अटक सीमेंट से लेकर और थट्टा तक सबकी मूव बहुत अच्छी रही। अ, बल्कि आज तो पावर ने भी अपनी पावर दिखाई है। ये बेचारा काफी अरसे से जो है वो मूव नहीं कर रहा था। मेरे पास भी है पावर। बाकी सीमेंट मेरे पास सीमेंट और कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे पास तकरीबन जितने भी शेयर्स हैं, मैंने आपसे पहले भी एक बार ये अर्ज किया था कि गुज़िश्ता 2 वीक से जो है वो हम तो है भाई सेलिंग साइड पे। और अभी भी स्टिल हम सेलिंग साइड पे ही हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ 2-3 शेयर्स जो थे वो मुझे अच्छे लग रहे थे। कुछ पावर सेक्टर के शेयर थे, एक दो कुछ जो थे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के थे। इस तरह से ऑयल सेक्टर के एक दो शेयर्स थे, तो वो हमने बाइंग भी की है। ऐसा नहीं है कि हमने बाइंग नहीं की, बाइंग भी की है। आगे चलें जी, केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी बहरहाल एक अच्छी मूव है। और डेस्कॉन इस वक्त 28 रुपए पर है। देखिए कुछ शेयर्स के अंदर अभी जो है स्टिल जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है कि आप जिन शेयर्स का तयन फरमाएं कि आपने उनके अंदर नई एंट्री बनानी है, तो उनके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर व फिक्र फरमाएं कि अब जहां पर जिस जगह पर ये शेयर पहुंच चुका है, यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर एंट्री बनाता हूं तो ये आगे कहाँ तक जा सकता है। फिर जो आपने उसके मुकाम का तयन करना है, वहां पर आपने एग्जिट कर लेना है। आपने मजीद उसके अंदर ये नहीं सोचना कि बस ये डबल होगा तो मैंने इसको बेचना है। उसको आप प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। बल केमिकल सेक्टर में कुछ 2-3 शेयर्स हैं
जिनको देखा जा सकता है। अपसाइड लेवल पे तो सारे ही हैं, तो दैट्स इट, वेरी गुड जी। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के हवाले से मैंने एक बात कही थी कि भाई जेड़ा मर्जी चुक लो। आई आई हैव नो आइडिया कि किसी ने कुछ उठाया या नहीं उठाया। मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि मेरे पास चार पांच बैंक्स हैं, और मैं तो सर उसका इंतज़ार करूंगा। अब मेरे पास सबसे पहले जो है वो पंजाब बैंक है, और पंजाब बैंक की बहुत अच्छी मूव है। हमारी तो सर बाइंग है कोई, अ, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स की जो बाइंग है वो 7 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के करीब है। तो अब वो जहाँ चाहे बेचें। 8.5 से ऊपर बेचेंगे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद मेरे पास फैसल बैंक है। फैसल बैंक की भी मूव आज बड़ी अच्छी रही। जेएस नहीं है मेरे पास, नेशनल बैंक नहीं है मेरे पास, एमसीबी नहीं है, अ, सांबा है मेरे पास। तो सांबा बहरहाल थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन अभी भी दस नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी प्राइस पर है। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर में भी जो है वो अच्छा है दिन आज का। जिस जिसके पास है वो थोड़ा सा इंतजार और कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में तो आज जबरदस्त किस्म की जो है वो तेजी देखने में आई, जिस तरह से कि सीमेंट सेक्टर में थी। सर जी, जिस जिसके पास है, जिसने हौसला रखा है, अब वो तैयारी फरमाए इसमें से प्रॉफिट टेकिंग की। ये वक्त हुआ चाहता है। एक दिन का और देख लें, कल का दिन देख लें, देन 48 प्लस के ऊपर जब जाए मार्केट, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको, लोग देखें, देखने को तो लोग 60,000 की बातें भी अब करना शुरू हो गए हैं। एक तो ये बड़ा मसला है यार, कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो साथ ही हम कहना शुरू कर देते हैं जी 55,000 60,000, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉजिक के। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, मैं अक्सर अपने उस्ताद साहब से कहा करता था कि उस्ताद जी को तरीकाकार तो दसो, को समझाओ तो सही कि प्रॉफिट किस तरह लइए मार्केट का। तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि यार, जिंदगी में आप कोई भी बिजनेस करें, स्टॉक मार्केट से लेकर परचून की दुकान तक, आपके जो टारगेट्स हैं ना वो छोटे होने चाहिए। बड़ा टारगेट कभी ना रखें, छोटे छोटे से टारगेट रखें, उनको अचीव करें। तो जिस तरह से आप छोटे छोटे से टारगेट अचीव करते जाएंगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ठीक है, इट्स गुड, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है, मोमेंटम है, सब कुछ है। क्या जरूरत है 55,000 का टारगेट रखने की? छोटा टारगेट रखें। फर्ज करें कि आपके पास 1,000 शेयर है, ठीक है ना? आप एक छोटा टारगेट रखें, 48,000 का रख लें, 48,500 का रख लें। चलें यार, वहां पे जाएगा तो मैं इसमें से 25% बेच दूंगा, तो सर 25% बेच दें, फिर नया टारगेट सेट कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट सेटिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर कोई नई एंट्री बनानी है तो इंतहाई सोच समझ कर बनाएं। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर अगेन गुड पोजीशन में है। आरफ हबीब से लेकर फौजी फर्टिलाइजर तक सारे ही अच्छे हैं। राइट। फूड की बात करें तो फूड में तो आए हाय 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 हाय, छलांगे नहीं लग गई आज है। अल शहीर 35 पैसे का इजाफा हमारे पास भी है, देखेंगे क्या करना है इसका। इसके अलावा है जी मेरे पास नेशनल फूड। तो नेशनल फूड तो चला गया है 220 पर, जबरदस्त हो गया है। हमारी तो 200 रुपए की बाइंग है, अब देखेंगे मजे से। वो क्या कहते हैं, एक एक शेयर जो है वो करके बेचेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास है जी दी ऑर्गेनिक मीट। ये लगातार जो है वो छक्के लगा रहा है। हमने इसकी जो कैलकुलेशन की थी वो की थी 27.5 पर। मेरी बाइंग, अब हालांकि आप ये देखिए कि इसके अंदर मेरी बाइंग थोड़ी सी ऊपर की है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनकी बाइंग बेहतर है मेरी निस्बत। क्योंकि मैंने जब खरीदा था तो मैंने उसकी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मामला ऊपर हो गया, तो उनको मैंने कोई 27.50 या 27.70 के करीब रिकमेंड किया था। तो बहरहाल अच्छी मूव है इसकी भी। ग्लास की बात करें तो सर ग्लास एक बार फिर जो है वो अपसाइड मूवमेंट में है। तार ग्लास के अंदर बहुत अच्छी मूव रही आज। अ, गनी गनी शनी भी सारे चल रहे हैं, ठीक है यार। ये इस सेक्टर को मैंने जरा खुला छोड़ा हुआ काफी काफी अरसे से, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा छलांगे लगा रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी मूवमेंट अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल इंश्योरेंस में मेरा ये ख्याल है कि वक्त नहीं है।
जुबली जनरल इंश्योरेंस क्या कह रही है? और हबीब नहीं यार, हबीब नहीं। ईएफयू जनरल इंश्योरेंस क्या कह रही है? और ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस क्या कह रही है? नहीं यार, ये थोड़ा सा ना, ये सेक्टर मुझे थोड़ा सा डिप्रेस ही नजर आ रहा है। और बढ़िया हैं यार चीजें, मेरा ख्याल है कहीं और देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में फर्स्ट नेशनल इक्विटीज जो है, इसके अंदर वॉल्यूम आज बहुत अच्छा था। इसके कोई लेटर शेटर कोई हुए हुए हैं कि जी इसके अंदर अपसाइड मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट, और इतना उतार चढ़ाव क्यों हुआ, कैसे हुआ? यार ये इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये चलती रहती हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको ध्यान करना चाहिए और अपने टारगेट की तरफ। देन देखिए, कुछ शेयर्स जो हैं वो, मेरा ये ख्याल है कि वो सैचुरेटेड पोजीशन में आ चुके हैं। ऐसे शेयर से आपको परहेज फरमाना चाहिए। स्पेस को तलाश करें, जहां पे स्पेस मिले वहां पर आप अपनी एंट्री जरूर बनाएं। बादशाह के अंदर आज 10 रुपए का इजाफा हुआ। बाकी शिफा वगैरह चले गए हैं नीचे, तो जाने दें। इन्होंने पहले बड़ी जो है वो ऊंची उड़ान बना ली थी अपनी। मुदारबाज, मुदारबाज की बात करें तो नहीं यार, मेरे पास कोई मुदारबा नहीं है। मैंने आज 4-5 मुदारबाज जो थे, उनका मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो डेंजरस ही लगे, इसलिए मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई। ऑयल एंड गैस, भारी भरकम शेयर्स हैं ये सारे के सारे, माशाल्लाह चले। पीपीएल से लेकर माड़ी पेट्रोलियम तक सब में एक अच्छी खासी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। जिन जिन के पास खास तौर पर ओजीडीसीएल और पीपीएल हैं, वो हौसला फरमाइए। और ओजीडीसीएल जो है, इसका मेरा ख्याल है पहला टारगेट जो है वो 100 प्लस होना चाहिए, और दूसरा होना, सॉरी, पहला होना चाहिए 106, और दूसरा होना चाहिए 117। ये मेरी एक अपनी राय है। पीपीएल जो है, इसका पहला टारगेट होना चाहिए 96, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 102। बाकी आपकी मर्जी है, जहां दिल करे आप बेचें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी सब के सब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। अटक पेट्रोलियम से लेकर और सुई एसएसजीसी तक, सबके अंदर अच्छा इजाफा। एसएनजीपी के हवाले से आपको याद होगा कि 6 महीने पहले जब ये बेचारे के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ था, 38 रुपए पे ये मार खा रहा था, हम उस वक्त भी ये बात कह रहे थे कि सर शेर अच्छा है, बेचारे के ऊपर वक्त बुरा आया हुआ है। ठीक है ना? आप जिस जिसके पास है, आप ये 50 प्लस तो बड़े आराम से चला जाएगा। ठीक है, 50 प्लस जाता है वो देखें, 56 देख सकते हैं, फिर आप 62 देख सकते हैं। तो जहां पे आपका दिल मुतमिन हो, प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है सर, ये छोटी छोटी सी बातें करने का मकसद ये है कि शेयर्स की टारगेट जो है उसको जरूर सेट करें कि कहाँ पर आपने एग्जिट लेना है। मैंने आपको उस दिन भी एक बात कही थी कि मेरे उस्ताद साहब एक बात कहते हैं पंजाबी के अंदर, कि यार भरया मेला छड़ना चाहिए। ठीक है ना? कि मार्केट के अंदर से एग्जिट आप उस वक्त लें जिस वक्त मार्केट जो है वो छत को लगी हो, और मार्केट के अंदर एंट्री उस वक्त लें जब लोग जो है वो कह रहे होंगे यार बेड़े गर्क हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजीज होती हैं। आप यकीन कीजिए कि जितने कम शेयर्स मैंने इन दिनों अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं, शायद मैंने कभी भी नहीं किए। क्योंकि ये वक्त जो है ये होल्ड का और सेलिंग का है। बाइंग सिर्फ सोच समझ के जहां जहां पर बनती होगी थोड़ी बहुत, वो जरूर करें। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं पेपर और बोर्ड की। मैरियट भी हुआ आज अपर कैप, वेरी गुड। बस ठीक है यार, इट्स गुड। फार्मास्यूटिकल में अभी भी जो है वो कुछ ऊपर नीचे के मामला चल रहे हैं। फिरोज ने आज अच्छी मूव दिखाई, लेकिन आईबीएल हेल्थ केयर में से कुछ पैसे निकले हैं, और ग्लैक्सो स्मिथ जो है उसमें से भी 1 रुपया 30 पैसे निकले हैं। यार ये ग्लैक्सो के हैं दो शेयर्स, एक बड़ा ग्लैक्सो है और एक है छोटा। अ, आगे चलते हैं। पावर जनरेशन में बहरहाल, मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि भाई पावर जनरेशन में अभी भी अपॉर्चुनिटीज इज स्टिल देयर। आप इसके ऊपर गौर फरमाइए। तो एक शेयर में तो हमने खैर गौर फरमा लिया है, तो बाकी इंशाल्लाह दूसरे शेयर्स पर भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल क्या है। लेकिन इसमें चंद शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम बड़ा कम लगता है, उनसे ज़रा परहेज फरमाइएगा। और जो बड़े शेयर्स हैं,
उनको जरूर देखिएगा। ये जो इस किस्म के छोटे मोटे शेयर्स हैं ना, ये अरशद एनर्जी टाइप, आप देखें मैं अक्सर जो है वो कह देता हूँ कि यार आप ये बाय कर लें, ये बाय तो कर, मैंने कभी नहीं कहा कंसीडर कर लें की बात होती है। लेकिन ये जो इस किस्म के शेयर्स होते हैं ना अरशद एनर्जी टाइप, इनसे जरा परहेज ही करना चाहिए। ये यहाँ से चलेंगे 17-18 पे चले जाएंगे, उसके बाद इनका पता ही कोई नहीं क्या करते हैं। तो ये इस किस्म के जो शेयर्स होते हैं ना, ये हमारे हम जैसे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं बेचारे, उनके लिए नहीं होते। ये वो होते हैं जिन्होंने चक्के चक्के लगाने होते हैं। सर हम तो चक्के वाले बंदे नहीं हैं। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज के अंदर भी अच्छी मूव, और हमारे पास कोई रिफाइनरी नहीं है, जिनके पास है वो जरा हौसला फरमाइए। स्पेशली बाइको वाले जो हैं वो 1170 के पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग, मेरा ये ख्याल है कि स्टार्ट कर सकते हैं। शुगर में भी आज अच्छा दिन था, लेकिन शुगर में मैंने आज कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई खास चीज़ें नहीं मिली। आगे चलते हैं जी। सिंथेटिक है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में, नेटसोल नीचे और पाग डाटाकॉम नीचे। चलें कोई बात नहीं, किसी को नीचे भी आना चाहिए। सारी अगर ऊपर चले जाएंगे तो फिर नीचे कौन रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है ना। तो नेटसोल वाले जो हैं वो जरा बेचारे हौसला फरमाइए। और मेरा ये ख्याल है कि छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं मेरे जैसे, जिनके पास चंद लाख हैं, उनको इस किस्म के बड़े शेयर से, मेरा ये ख्याल है कि जरा इधर उधर ही रहना चाहिए। बाकी टीपीएल कारपोरेशन और उसकी अच्छी मूव थी। टीआरजी भी चले, आज 48 पैसे चला, और पीटीसीएल में भी 6 पैसे का इजाफा हुआ। बहरहाल गुड साइन है। टेक्सटाइल कंपोजिट में भी अच्छा दिन था आज। स्पिनिंग में भी सारे चले हैं आज, बल्कि टका के चले हैं। वीविंग तो पूरा का पूरा सेक्टर चला है, और किसी एक में भी जो है वो हमें डाउनवर्ड नजर नहीं आ रहा। तो अच्छी बात है यार। ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा था, वेरी गुड। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ठक करके गया ऊपर, चले मेरे पास भी है। ये हमने जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाला था इसका, तो अच्छा लेवल निकल आया था। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया, तो दैट्स गुड यार। ये अच्छा हो गया हमारी तरफ से। बस जी, और आगे कुछ नहीं है। चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। देखिए कैंडल के हवाले से अगर हम बात करें, तो देखिए जो स्टॉक मार्केट है इसमें हमेशा एक बात जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और वो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखकर जो है आने वाले वक्त का तायुन किया जाता है। लेकिन मुझे ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज लग रही है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, वो बड़ी जबरदस्त है। अ, अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, तो देखिए ये जो एंगल है ना मार्केट का, आय हाय 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 हाय, छक्के वाला है। ठीक है ना। तो मार्केट जो है वो छक्के वाले एंगल के साथ जो है वो अपसाइड मूव दिखा रही है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा एंगल है मार्केट के अंदर। जो खास तौर पर जो आज की कैंडल बनी है, आपको याद होगा कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि यार जिस कैंडल के ऊपर और नीचे, नीचे की विक तो खैर मुझे बड़ी पसंद है, जिसके ऊपर बड़ी विक ना हो, आई लाइक दैट कैंडल। और आज की कैंडल जो है वो पिछले 3 दिन की कैंडल से तकरीबन बनी है, बहुत बड़ी है। अगर 3 दिन की कैंडल्स जो है, ये वाली जो तीनों कैंडल्स हैं, अगर इनको आप जमा कर लें, तो उसकी निस्बत ये जो आज की कैंडल है ये बहुत बड़ी है। तो आज की कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी जबरदस्त है, मोमेंटम बड़ा है, स्ट्रॉन्ग बड़ी चीज है। तो दैट्स गुड यार। मार्केट जो है वो अब कुछ ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो नया टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 48,700 का। ये हमारे टारगेट की क्या बात हो सकती है, जो चीज़ हमें कुछ थोड़ा सा नजर आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी फिलहाल 50, 55 या 60 की हमें, मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है मुमकिन तौर पर वो 48,700 का हो सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट 48,700 पे आए, आप इंडेक्स को भी देखें, उसके साथ अपने शेयर को भी देखें। क्या शेयर का टारगेट जो है वो जो आपने जहन बनाया हुआ है वहां पर पहुंच चुका है? अगर पहुंच चुका है तो वहां पर आप एग्जिट फरमाइए, कम से कम 25 से 30% प्रॉफिट टेकिंग के साथ। आज जो है वो हमारा एक छोटा बच्चा है जिग जैग, उसको भी इस्तेमाल किए हुए बड़े दिन हो गए हैं। वो क्या कह रहा है?
वो ये कह रहा है कि इसने कर दिया है मार्केट का डाउन डिसाइड, और अब इसने क्या डिसाइड करना है, इसने अप साइड जो है वो मार्केट की डिसाइड करना है। एक चीज आरएसआई की बात करें तो आरएसआई को चंद दिन पहले जब हमने डिस्कस किया था तो उस वक्त ये तकरीबन कोई 68 पे थी। तो हमारा ये ख्याल था कि जिस मूवमेंट के साथ, जिस खूबसूरत एंगल के साथ जो है ये अब ऊपर जा रही है, हमें लगता है कि ये 70 क्रॉस कर जाएगी, और बहरहाल वो 70 क्रॉस कर चुकी है। तब्दीली आई नहीं है बल्कि तब्दीली आ चुकी है। तो इसलिए इस वक्त जो आरएसआई है, कहा यह जाता है मुमकिन आमतौर पर आरएसआई के हवाले से कि अगर आरएसआई जो है ये 70 से ऊपर चली जाए तो इसको ओवरसोल्ड कंसीडर किया जाता है कि 70 से क्रॉस करेगी तो हम कहते हैं कि अब मार्केट के अंदर जो है वो जिन लोगों ने सॉरी 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 जिन लोगों ने ओवरबॉट कहते हैं, ओवरसोल्ड नहीं कहते हैं, जिन लोगों ने बाय करना था, बाय एक हद से ज्यादा हो चुका है और अब मजीद लोग बाय नहीं करेंगे या उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज को बहरहाल देखना चाहिए, क्योंकि पहले जो है वो मार्केट की जो आरएसआई की स्ट्रेंथ है, जहां से मार्केट ने 70 के बाद रिवर्स लिया था। देखिए, हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप हिस्ट्री को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। तो पहले जो है वो मार्केट ने जो अपसाइड मूव दिखाई थी उसमें मार्केट में तकरीबन 80 पॉइंट पे जाकर रिवर्सल हुआ था मार्केट का। और अभी इस वक्त आरएसआई जो है वो खड़ी है 73 पर। तो देर इज अ 7 पॉइंट्स स्टिल देयर, कि अगर हमने कोई टारगेट देखना हो तो हम आरएसआई को भी ये टारगेट देख सकते हैं कि जी यहाँ पर मुमकिन तौर पर आरएसआई जा सकती है और वहां से इसका रिवर्सल हो सकता है। देखिए, ये जो सकना का लफ्ज होता है ना, हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये लम्हा ब लम्हा बदलती हुई मार्केट है। इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो हरफे आखिर नहीं होती। आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, आपने हमेशा इफ और बट के साथ चलना है। और सबसे अहम चीज ये है कि किसी भी जगह पर ना अटकना नहीं है कि जी बस मैंने ये कह दिया है तो अब चाहे जो भी हो जाए हमें मैंने इसी के साथ रहना है, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। एनालाइज जब आप किसी शेयर को करें, फर्ज करें कि वो एनालिसिस गलत हो जाता है तो अपने आप को बताएं कि जी यस, ये एनालिसिस गलत हो गया, उसको रुजू फरमाएं। उस गलती को एडमिट करेंगे तो आगे जो डिसीजन करेंगे वो आप अच्छा डिसीजन करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें पहले की निस्बत ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो बहरहाल यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि ये दो चीजें फिलहाल मुझे नजर आ रही हैं। एक आरएसआई जो है वो 79 तक जा सकती है, और वहां पर मेरा ये ख्याल है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट जा रही है 48,700 तक। सर फिलहाल तो इसी का टारगेट है। जब यहाँ तक पर मार्केट पहुंचेगी, फिर उसकी जो क्लोजिंग कैंडल होगी, उस दिन का जो उस 2-3 दिन का वॉल्यूम होगा, उसका जो मोमेंटम होगा, उसको देखकर फिर हम ये फैसला करेंगे कि अगला टारगेट मुमकिन तौर पर मार्केट का क्या हो सकता है। आज जो है वो लास्ट पे जो है वो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी, कि आपको पता है कि हमारी ये छोटी सी सर्विस है, बेसिक और इनहेंस। इनमें से इनहेंस सर्विस जो है सर, अभी रिसेंटली जो है इसके अंदर तो अब एंट्री हो गई है बंद। अब ये देखिए, कुछ एक दो दोस्तों का फोन आया था कि यार आप लोग जो है वो तो कहते हैं जितने चाहे क्लाइंट्स आ जाएं, और आप जो है वो कहते हैं जी कि अब इसमें हम क्लाइंट्स नहीं रह रहे, इसकी क्या वजह है। यार देखें, बात ये है कि मैंने अर्ज ये किया था, ये व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं। हमने बात करनी होती है इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ, और इनहेंस सर्विस जो है सर, इसमें मैंने देनी होती है अपॉइंटमेंट को 15 मिनट से लेकर 20 मिनट की, और बाज का तो वो आधे घंटे पे भी चले जाती है। तो सर उस सिचुएशन के अंदर मैंने जो गुफ्तगू करनी होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, मेरे पास होते हैं 2 दिन, सैटरडे और संडे का। अब इन 2 दिनों में मैं कितने को क्लाइंट्स के साथ बात कर सकता हूँ, मैंने दीगर मामला भी देखने होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए क्लाइंट्स उतने ही रखे जाएं कि जिनको आप टाइम दे सकें। तो बहरहाल माजरत के साथ इनहेंस सर्विस जो है इसमें अभी जो है वो हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे। हाँ, अगर आपने बेसिक सर्विस ज्वाइन करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, आप मेरे साथ रब्ता फरमाइए।
तो इंशाल्लाह उसमें हम बात कर सकते हैं। आखिर में जो है वो एक आखिरी बात जो थी वो मैंने ये करना थी कि यार क्रिप्टो करेंसी जो है उसके हवाले से काफ़ी लोग मेरे साथ राब्ते में आए हैं और उन्होंने कहा है जी कि इसके बारे में कुछ गाइड करें। तो आप जो है वो कुछ फीडबैक दें कि किस किस्म की जो है वो क्रिप्टो करेंसी की। हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्रिप्टो करेंसी के। मैं अगर कोई बात करूंगा तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर मेरी ट्रेड नहीं होगी। ये एक बिल्कुल जो है वो मैं बात वाज़िया करता चलूं, क्योंकि मुझे मुझे इजाज़त अभी इसमें ट्रेड की नहीं मिली। हाँ, बाकी एडवाइस के हवाले से बात हो रही है या चार्ट स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात हो रही है या तरीकाकार के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया है। वो कहते हैं जी कि यहाँ पर जो लोग ट्रेड करवाते हैं उनमें उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। वो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी बताई। बहरहाल मैं इसके ऊपर एक इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा, तो फिर वो अपलोड करूंगा, तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। लेकिन आज थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्रिप्टो करेंसी के मसाइल्स क्या हैं अगर आप लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आधे घंटे की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।